हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 अपना कंप्लीट किया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आज हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं। देखिए क्या नाम है चैप्टर का, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप नहीं जानते, अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्लास 10th में अच्छे से करके आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले आप लोगों ने होल नंबर भी किए हैं, हमें पता है कि होल नंबर क्या होती है। उससे पहले हम नेचुरल नंबर को लिखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सभी काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सोन। होल नंबर क्या होते हैं जिसमें जीरो भी आ जाता है, 0 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव विद जीरो, सभी नेगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर और जीरो। जैसे कि यही है 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन। और यहाँ से नेगेटिव नंबर भी -1 -2 -3 अप टू सोन। ये सभी इंटीजर होंगे। इसके बाद जैसे रैशनल नंबर आते थे, क्लास 10th का बेसिक बता रही हूँ मैं आप लोगों को। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते थे। जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते थे वही रैशनल नंबर होते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी तरह इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये तो होगा ही जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, जहाँ जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होंगे। उसके बाद लास्ट नंबर आता है हमारा एक रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं? ऑल टाइप ऑफ नंबर आर रियल नंबर। जो मैंने नंबर होल नंबर कराए, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऑड नंबर, इवन नंबर, सभी नंबर हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर में ऑल नंबर आ गए हमारे। अब हम क्लास 11th में सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन बता देती हूँ इसकी, उसके बाद जो हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे उससे क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन भी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक सिंपल सी डेफिनेशन याद करनी है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होंगे जहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बस ये डेफिनेशन है। हम ये भी मैं बताऊंगी कि इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। और उसको उसकी नोटेशन डिनोट किस तरह से करते हैं हम? a प्लस आयोटा b से, जहाँ पर ये तो हमारा रियल नंबर है ए और ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। इस इमेजिनरी नंबर को भी हम डिटेल में समझेंगे अभी। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी। आई होप इससे ज़्यादा क्लियर हुई होगी आपको कि z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और मैंने डेफिनेशन कैसे बनाई? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z किसके इक्वल होता है? a प्लस आयोटा b के, जहाँ पर a रियल है एंड आयोटा b हमारा इमेजिनरी नंबर है। इनके कॉम्बिनेशन को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका आयोटा के बारे में जानते हैं। क्या है ये आयोटा, कहाँ से आया, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे? देखो, जैसे कि मैंने चैप्टर का नाम बताया कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी से उठाते हैं हम। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने सीखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर चुके हैं क्लास 10th में। आई होप आप लोगों को पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। देखो यहाँ मैं बताती हूँ कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसकी नोटेशन क्या होगी, मतलब उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c हमने क्लास 10th में सीखा था ये। फिर जब हम ये सीख चुके थे तो हमने ये सीखा था कि इनके हम रूट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, रूट हम इसके
भाई फैक्टर मेथड से भी किए हमने, एलिमिनेशन मेथड से भी किए, एक हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड सीखा था उससे भी किए, जिसमें हम डी निकालते थे। डी की वैल्यू क्या होती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर हमने नेचर ऑफ रूट सीखा था। वहाँ पर नेचर ऑफ रूट सीखने में हमने क्या यूज़ किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल आएंगे। अगर लेस देन 0 हो जाती थी ये वैल्यू तो हम कह देते थे कि रूट रियल नहीं है, तो सो पॉसिबल नहीं है, तो इसके रूट निकालना। बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए तो हम सीधा फाइंड ही कर देते थे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैं ये लिख के ही बताती हूँ। मान लो जैसे कि तुम्हारी कोई वैल्यू ऐसे आ जाती थी, 4x स्क्वेयर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है, तो इक्वल्स टू अगर हम इसको 0 रख के चले तो 4x स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है, तो x स्क्वेयर की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1/4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, क्योंकि इसका मैंने स्क्वेयर रूट कर दिया। अगर यही वैल्यू नेगेटिव इस वाले केस में लाई करती है ना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0। अब एक मिनट, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो वैल्यू ली है ना मैंने बस कंसीडर की है कि अगर 4x स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो हमारी x की वैल्यू इस टाइप से आ जाती थी, +-1/2। ये इसमें लाई करती थी तब। ज़्यादा बेसिक में घुसने की जरूरत नहीं है, बस x की वैल्यू निकालनी बताई है। अगर ये वैल्यू ऐसे हो जाए ना, 4x स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये इसमें लाई करेगी। ठीक है, इसमें लाई करेगी, बस समझ इतना मान के चलो, इसमें लाई करेगी। ठीक है मैम, करती है लाई। तो उसके बाद अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 4x स्क्वेयर इक्वल्स टू -1 हो गया, x स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, -1/4। ठीक है, तो x किसके इक्वल हो गया, √(-4). जहाँ पे 1 मतलब रूट के अंदर माइनस आ जाता था ना, तो हम वहाँ ये बोल देते थे कि ये वैल्यू रियल नहीं है, तो इसके रूट भी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर करेंगे, अब हम इमेजिनरी नंबर को सीखेंगे। जो ये नेगेटिव नंबर होता है ना, यही हमारा आयोटा होता है, जिसको ये मैंने बताया a + आयोटा b। इसको आई की बजाय ऐसे लिखो, आयोटा को हम ऐसे लिखते हैं, a + आयोटा b। तो जो ये नेगेटिव वैल्यू आई है ना रूट के अंदर, यही सारा खेल है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं अभी बता देती हूँ यहीं पर ही। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने माइनस तो अलग लिख दिया, जो ये माइनस है उसके साथ 1 लगा के, मल्टीप्लाई 1/4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसको मैं सोल्व करना बता रही हूँ, आयोटा कहाँ से आया, इसको ध्यान से सीखना। तो देखो मैंने एक -1 तो अलग कर दिया, और ये 1/रूट है ना, इसको अलग कर दिया। ओके, इतना क्लियर। अब जो ये √(-1) है ना, इसी की वैल्यू होती है आयोटा। रूट के अंदर -1 है, उसी की वैल्यू होती है आयोटा। ठीक है, और इसको तो हम इजीली फाइंड कर ही सकते हैं, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो यानी ये वैल्यू क्या आ गई, आयोटा इंटू 1/2। मतलब आपको ये पता चल गया आयोटा हमारा कहाँ से आता है, √(-1) से। ठीक है, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, √(-1). अब इसी चैप्टर में, इसी एक्सरसाइज में एक बात और यूज़ होएगी, उसी को मैं इसी से बता देती हूँ, इसी की हेल्प से, तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर आपको लर्न करने में दिक्कत भी नहीं होएगी। देखो मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, यहाँ आयोटा स्क्वायर हो गया और यहाँ भी मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, -1 के। बस यही बात बता रही थी मैं। आयोटा तो किसके इक्वल होता है, √(-1) के, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, एक्सरसाइज में यूज़ होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को इतना। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन क्लियर करना है। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कल हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।